दिल्ली के डीपीएस द्वारका स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक आज बड़ी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीपीएस द्वारका स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच उनकी कई मांगे रही। ज्यादा बातचीत करी है हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने प्रदर्शन कर रहे कुछ अभिभावकों से। प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज एक और प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर डीपीएस द्वारका ये जो स्कूल है उसके सभी अभिभावक यहां पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सभी के हाथों में यहाँ तख्तियां बैनर्स हैं और यहां पर सभी लोग अपनी मांग को लेकर आए हैं। खासतौर पर इनकी अगर मुख्य तौर पर एक मांग की बात करें तो डीपीएस द्वारका को ये टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो डीपीएस द्वारका जो है अपने स्कूल को नहीं चला पा रहा, मैनेजमेंट नहीं चला पा रहा। ज्यादा जानकारी लेंगे कुछ जो पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, कहाँ से डीपीएस द्वारका है आपका? नहीं, मैं इंद्रप्रस्था इंटरनेशनल स्कूल द्वारका से हूँ। मैं डीपीएस जो स्कूल है उसको सपोर्ट करने आया हूँ। वहाँ के जो बच्चे हैं जो कि स्कूल से बाहर निकाल दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने अनजस्टिफाइड फीस को नहीं भरा था, तो उसके सपोर्ट में आया हूँ। बच्चों का जो उत्पीड़न है वो बंद होना चाहिए और साथ ही साथ जो अनजस्टिफाइड फीस है उसको रोल बैक करना चाहिए। सरकार जो बिल तो ला रही है और कह रही है कि 3 साल तक फीस नहीं बढ़ेगी, ऑडिट कराएंगे, लेकिन ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है और भगवान जाने कब होगा। सरकार जो बिल ला रही है उसमें आप क्या मांगे रख रहे हैं? कुछ पेरेंट्स का कहना था कि हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए उस कानून को बनाने के लिए। क्या सरकार ने कोई सजेशंस लिए हैं आप लोगों से? देखिए, हमारी एक ही डिमांड रही है शुरू से ही कि इस बिल को वो पेरेंट्स के सामने लाएं। वो बिना पेरेंट्स के छुपा के इस बिल को पास करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका हमें पता नहीं कि क्या उनको मतलब स्कूल वालों से मिलके बनाया है उन्होंने या पेरेंट्स के फायदे के लिए बनाया। तो वो जो बिल है पेरेंट्स के सामने रखना चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो 15% की उसमें जो कैपिटेशन लगा दी है कि 15% अगर लोग जुड़ेंगे तभी मतलब वो कंप्लेंट कर पाएंगे फीस हाइक को लेके, तो 15% जोड़ना पता है कितना मुश्किल काम है। तो इसका मतलब तो फीस हर साल बढ़ती ही जाएगी। तो 15% को हटा देना चाहिए। जो पहले वाला जो बिल ऑलरेडी सही चल रहा था उनको उसमें कुछ खामियां थी तो उसको पूरा करते, ना कि नया बिल लाके स्कूलों को और पावर देते फीस बढ़ाने की। ये जो अनजस्टिफाइड फीस है बढ़ाने के लिए जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है और आप किस स्कूल? मैं डीपीएस द्वारका से, मेरा बच्चा डीपीएस द्वारका में पढ़ता है। मेरा नाम राहुल है। हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि स्कूल जो है बच्चों का इतना उत्पीड़न कर रहा है। उनको जो है क्लास अटेंड नहीं करने दे रहा है, उनको लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है। उसके लिए हम हाई कोर्ट माननीय न्यायाधीश के पास गए तो उन्होंने ऑर्डर जब पास किए उसके बाद भी जो है स्कूल उस ऑर्डर को नहीं मानता है और अवहेलना करके अभी भी स्कूल जो 32 बच्चों के नाम जो उन्होंने स्कूल ने काटे हैं उनको अभी तक वापस नहीं लिया गया है कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी। अच्छा, जो आपका प्रोटेस्ट है इसमें ऐसे भी नारे लगाए जा रहे हैं कि स्कूल कोई पब नहीं है, सरकार सोई हुई है, क्या कुछ वजहें? वो इसलिए है कि स्कूल में बाउंसर जो हैं डिप्लॉय कर दिए गए हैं। बाउंसर जो हैं स्कूल में डिप्लॉय करने का मतलब यही है कि वो स्कूल में आज तक तो कभी हमने अपने लाइफ में भी हमने भी स्कूलिंग करी है तो हमने तो कभी देखा नहीं कि स्कूल में बाउंसर जो है डिप्लॉय करता है स्कूल मैनेजमेंट। वो क्यों किया है उन्होंने? वो ये बाउंसर जो है ये पब में और ये बार्स में ही आपको दिखाई देंगे, इसलिए हम ये नारा दे रहे हैं कि स्कूल में जो है स्कूल पब है, बार नहीं। बाउंसर जो है क्या इन्होंने किसी को नुकसान भी पहुंचाया? क्योंकि कई ऐसी भी खबरें आई थी कि बच्चों को जो है प्रताड़ित किया गया है। बाउंसर्स की बात कर रहे हैं आप। बाउंसर जो है मेन गेट पे उन्होंने डिप्लॉय करा जब बच्चों को कर दिया था। बच्चे को एंट्री करने के लिए बाउंसर जो है उनको पहले चेक करते थे फिर आगे भेजते थे। तो वो एक तरह से बच्चों के लिए तो नई चीज़ थी कि ये कौन ऐसा ब्लैक ड्रेस में वहाँ पे खड़े हुए हैं बाउंसर्स। तो बच्चों को भी एक साइकोलॉजिकली एक मेंटल जो है स्ट्रेस लग रहा था कि ये कहाँ पे एकदम से ऐसा कभी देखने को बच्चों को मिला नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, कोई सेकंड का क्लास का बच्चा है, कोई थर्ड क्लास का बच्चा है, कोई 8th का, किसी ने देखा ही नहीं कि ऐसे भी ब्लैक ड्रेस में बाउंसर जो है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो आप सुन रहे हैं यहाँ पर पेरेंट्स लगातार कह रहे हैं कि कई अलग अलग तरीकों से जो है प्रताड़नाएं स्टूडेंट्स को और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको दी जा रही है। एक यहाँ पर पेरेंट्स ने बताया है कि डीपीएस स्कूल के बाहर कुछ बाउंसर्स लगा दिए गए हैं जो कि बच्चों को चेक करके उन्हें अंदर भेज रहे हैं। हालांकि स्कूलों में बाउंसर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक सिक्योरिटी गार्ड से ही काम चल जाता है, हम सभी को मालूम है। हालांकि अब इस पर जो है सरकार ने भी एक संज्ञान अपना लिया था, एक नया प्राइवेट स्कूल एक्ट जो है बिल वो लाने की तैयारी में। हालांकि इस पर भी पेरेंट्स का कहना है कि वो जो
बिल सरकार लेकर आ रही है उसमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। अब फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार का क्या रिस्पॉन्स आता है देखने वाली बात होगी। सहयोगी सूरबीर के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।